हेलो दोस्त, कई सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है फेस वाला वीडियो चाहिए। तो देखिए, फेस वाला वीडियो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोजगार मेला 19/10/2024 का है, उसमें रेलवे एस्पायरेंट को जॉब मिलेगा या 25 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि 24 में भी पुराना वाला का चलेगा, 2018 वाले का और 2019 वाले कैंडिडेट का। नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं इस बार के जो 2024 की वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर आपका 24-25 है, इनकी एक साल बाद ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि प्रोसेस होती है। सीबीटी होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इनमें कम से कम आज के डेट में रेलवे में 15 से 20 महीने टाइम लगता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा का नहीं मालूम। तो इस बार रोज़गार मेला में मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि 50% जीडी में एलपी में आया है डब्ल्यूआर जोन का। इसमें 50% जीडीसी कोटा का क्या है, मतलब कैसे जीडीसी में क्या होता है उसके बारे में बताएं। और ये सारा चीज़ें लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे, तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारा चीज़ लोग पूछते हैं, उन्हीं की क्वायरी करने का, उन्हीं का जवाब देना। कुछ लोगों ने यहाँ यही तो बोला है, कोई लोगों ने आपका कोटा, आपका फेस वाला वीडियो चाहिए। देखिए, तो आपके पास सोमनाथ जी हैं ये, तो देखिए फेस वाला वीडियो बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारा टाइम लिमिट है, डाटा ज़्यादा लेता है वीडियो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ एलपी का नोटिफिकेशन संतोष जी शेयर कर दिया, और नीचे पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि इसका मतलब समझा दीजिए। तो देखिए, मतलब तो आपको भी पता है, बस आपके लिए सूट नहीं कर रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन है। दूसरा, रोजगार मेला के लिए कैंडिडेट ने शेयर की हैं, दोनों को एक बार मैं शॉर्ट व्यू में आऊँ, ज़्यादा लंबा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट व्यू में आपके लिए पीडीएफ ओपन करेंगे, तो पीडीएफ ओपन करते ही आपको वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कहा जाता है कि सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो ग्रेड पे आपका ये रहेगा, लेकिन लेवल 2 की वैकेंसी है, उसका 50% रैंकर कोटा फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट बीसीटी। तो देखिए, ये सब अलग अलग जगह में अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन ये रेलवे बोर्ड का एक नियम होता है कि कितना % जीडीसी से भरे जाना है। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड पोस्ट खाली होगा, जिसको भरा नहीं गया होगा, उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो RB 32/2024 के हिसाब से ये एप्लीकेबल के लिए फिलिंग अप पोस्ट का वैकेंसी है। अब RB 32/2024 निकालिएगा तो डिटेल सारी आएगी, लेकिन ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि जो ये सारा जॉब वाले कैंडिडेट का है, जो ऑलरेडी जॉब में है, वही जीडीसी दे सकते हैं। अब इसमें एक क्राइटेरिया रख दिया है कि कितना पोस्ट है। देखिए, 322 पोस्ट है, तो जो खाली वैकेंसी है उसको UR SC और ST में दिया होगा, OBC का तो आता नहीं जीडीसी में, और नहीं EWS का आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल UR SC ST और टोटल है, मतलब OBC का नहीं आता। क्वालिफिकेशन तो वही जो ओपन मार्केट का होता है, सिलेबस भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन कुछ लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछते हैं, क्या है उसके बारे में है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सारा चीज़ें को लोगों का एक एक करके अपनी अपनी क्वायरी होती है, सबका अलग अलग कंडीशन होता है। फिर कुछ लोग लिखते हैं कि ये वाला द कैंडिडेट शुड बी हैव ए पुट ए मिनिमम सर्विस 2 ईयर। तो देखिए, ये RBE में पहले ही कई बार आ चुका है कि 2 साल का चाहिए था। पिछला जीडीसी में भी उठा था सवाल, लेकिन बाद में हटा दिया गया था 2023 वाले में। तो ये 2 साल की सर्विस, आपको इसको समझने के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 2 साल सर्विस होगा, तभी ये रेलवे ने मॉडिफाई कर दिया था 2023 में। लेकिन 2023 में बहुत लोगों ने कंप्लेन की RRC और RRB को कि ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, हमारी ज्वाइनिंग के बाद जीडीसी में मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक ओरिजिनम कर दिया है, ये फैक्ट है। 2 साल आपको जॉब होगा तो आगे बढ़ेगा। अगर आपको भी चाहिए कि इसमें मॉडिफाई चाहिए, जैसे ज्वाइनिंग के बाद कभी भी रेगुलर सर्विस में दे सके, तो RRB के आपको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी होगा। एज पर रूल यही है। और बाकी यहाँ पे पोस्ट भरते वक्त ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा जो पोस्ट भरा जाएगा ना, इसका सिलेबस और वो एग्ज़ाम जो आपका ओपन मार्केट का एग्ज़ाम होता है वैसे ही होता है। थैंक यू, धन्यवाद।